बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगरचे सदर पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से 30 अप्रैल का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन होंगे और होने चाहिए आईनी और कानूनी तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तो अब कोई दो राय नहीं रह जाती, कोई अगर मगर नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया यह है कि इस वक्त यहां पर पीडीएम की हुकूमत है और पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हो रहा है कि जमहूरी हुकूमत होते हुए, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत होते हुए खदशात है कि आमरीत वाला काम ना हो, कि यहां पर इलेक्शन डिले ना हो जाए। कोई ये बात वसूख से नहीं कह रहा, कोई तज्जियाकार आपको 100% गारंटी नहीं कर सकता कि जी चूंकि अब हर तरह से आइन में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सब मामला क्लियर है तो इलेक्शन होकर रहेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि पीडीएम और इसको लाने वाले हर सूरत चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। दूसरी तरफ यह चीज जरूर हो रही है कि अब जिस तरह एक अवाम का एक समंदर है, उनकी एक जरूरत भी है और अवाम से रियासत का वादा भी है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो अब वो प्रेशर, वो दबाव है, अवामी दबाव, जिसकी वजह से अब लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा भी, और हो सकता है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन यानी पूरे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, ये बात भी हो रही है। इस पर हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि क्या हो रहा है अब इस वक्त। एहसन इकबाल हों, पीडीएम के दीगर लीडर्स हों, नून लीग खास तौर पे मरियम साहिबा, वो क्या कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ से जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, हत्ता के फुल कोर्ट बनाया जाए, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे और मियां नवाज शरीफ से माफी मांगे, उनके केसेस खत्म किए जाए, उनको वापस बुलाया जाए। मरियम कहती है जी उनके साथ जो नाइंसाफी उसका इजाला किया जाए, सिजल माफिया, गॉड फादर, ये सब अलकाबात जो दिए गए नवाज शरीफ को वो वापस लिए जाए, तो ही फिर हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। और इस पर साथ ये कि इमरान खान को नाअहल करें, इमरान खान को माइनस करें, इमरान खान को गिरफ्तार करें, उसके बाद उसका एहतसाब करें, फिर देखा जाएगा। अब आप ये देखें कि सबसे ज्यादा इस वक्त इमरान खान सबसे तो मुखालिफत है ही, लेकिन सबसे ज्यादा निशाना अब पीडीएम नून लीग किसे बना रही है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, खास तौर पर उन जजेस को जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल सब शामिल हैं, वो जजेस के जिन्होंने इनके खिलाफ कोई फैसला दे दिया है। खुद एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि अब दो ही इन्होंने बना दी जज, एक जो इनके हक में फैसला देते हैं, एक जो इनके हक में फैसले नहीं देते, यानी जो इंडिपेंडेंट फैसले दे रहे हैं, कभी इनके हक में कभी इनके खिलाफ भी आ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यही जजेस, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुओ मोटो लिया था और इमरान खान साहब की हुकूमत को उनके खिलाफ फैसला दिया था, उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। कासिम सूरी साहब की रूलिंग, जिन्होंने कहा था कि जी मेरे पास शवाहिद आए हैं, मेरे पास ये साइफर है और ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये रजीम चेंज हुआ है और मैं ये रूलिंग जो है आदम एतमाद की इसको नहीं मानता, तो उसको रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तभी इनकी हुकूमत बनी थी। अब वही चीफ जस्टिस निशाने पर है। हामिद मीर साहब, चूंकि आप जानते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और इसमें तो कोई शक नहीं, इमरान खान के शदीद नाक़दीन में उनको शुमार किया जाता है, हत्ता कि वो ये कहते रहे कि उनका प्रोग्राम इमरान खान साहब ने बंद करवाया था उनके दौर में, और जब इमरान खान साहब के दौर हुकूमत था वो बड़ी उन पर तनकीद करते रहे। अब हामिद मीर साहब पीडीएम के लोगों से मिलते भी हैं, उनसे उनके वज़रा से भी मिलते हैं, प्रोग्राम्स में भी उनके इनवाइटेड होते हैं और उनके हवाले से खबरें भी उनके पास होती हैं और वो बताते भी हैं। अब हामिद मीर साहब आप जानते हैं कि माजी में ये तक कह चुके हैं वो सीनियर सहाफ़ों की बैठक में कि इनके अपने वजीर, नून लीग के अपने वजीर कहते हैं कि हमारा लीडर चोर है, चोर है हमारा लीडर। ये हामिद मीर साहब ने कहा है कि प्राइवेट जब हमें मिलते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स में, मानते हैं कि हमारा लीडर चोर है। अभी हामिद मीर साहब के अल्फाज हैं। इसी तरह अब आप देखें कि हामिद मीर साहब जाहिर है कि शायद अंदर की उनके पास खबर होगी कि क्या प्लान है, क्या इस वक्त सोचा जा रहा है नून लीग की तरफ से, कि अब ये इन्होंने कैसे ये फैसला दे दिया कि जी इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। इसलिए आप देखिए वो कह रहे हैं जी ये 4-3 का फैसला है, ये जजेस जो है ये सही नहीं है। फिर आप देखें कभी कोई ऑडियो लीक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, ये फलां जजेस, ये ईमानदार जजेस नहीं होने चाहिए, ईमानदार जजेस होने चाहिए, इस तरह के अल्फाज। फिर पूरी कैंपेन बनाई जाती है सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ। वो जजेस जो इनके केस अगर सुने और इनको खदशा हो कि जी फोन नहीं उठा रहे, हमारे खिलाफ फैसला दे दें, उनके खिलाफ पूरी कैंपेन होती है। अब बड़ी ही खौफनाक बात की है हामिद मीर साहब ने, जिस पर अब सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या जजेस की जान को खतरा है? क्योंकि हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम में ये बात बमांगे दोहल कही है कि अभी खबर यह है, ये हामिद मीर साहब के अल्फाज है, मैं दोहरा देता हूं, खबर यह है कि इलेक्शन नहीं होना, जिन जजों ने इलेक्शन के लिए फैसला दिया इनके लिए मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए। अब हामिद मीर साहब कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए।
ये मेरी भी ख्वाहिश है या आप सबकी ख्वाहिश है, या आइन और कानून के मुताबिक काम होने चाहिए। लेकिन हामिद मीर साहब कहते हैं खबर ये है कि इलेक्शन नहीं होना, वो खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, जिन जजों ने इलेक्शन के लिए फैसला दिया इनके लिए मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब यह है कि जिन जजों ने फैसला दिया अब उनके साथ कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वरना तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तो आप देखिए फिर तो तौहीन अदालत लगेगी और फिर तो हुकूमत वैसे ही जाएगी। तो क्यों वो कह रहे हैं इलेक्शन ही होगा, इन जजेस के लिए दुआ करें, क्योंकि इन जजेस को खतरा है। जिस तरह माजी में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका नून लीग के दौर में, और फिर किस तरह से जजेस को तोड़ा गया और एक ज्यादा जजेस जो हैं वो जिस तरह भी इकट्ठे किए गए, पैसा लगाया गया, सारा कुछ किया गया, वादे वईद किए गए, और फिर उन जजेस को बाद में नवाजा भी गया। अभी जिन जज साहब ने शहबाज शरीफ को बरी किया अब भी रिटायर हुए ही थे कि उनको सरकारी ओहदा दे दिया गया। आप सोचिए जरा। तो इसी तरह से आप देखें कि हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि वो जो माजी में हो चुका है कि ज्यादा जज इकट्ठे कर दिए एक ही दूसरे जज के खिलाफ, और जो चीफ जस्टिस था जो तौहीन अदालत का नोटिस भेज रहा था, अब यहां भी खतरा है तौहीन अदालत का नोटिस ना भेज दें तो वो आप देखें वही वारदात यहां हो रही है। और पता नहीं इससे भी बढ़कर खुदा न खास्ता कोई प्लान है जिस पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी जिन जजों ने इलेक्शन के लिए फैसला दिया इनके लिए मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, यानी उनके लिए प्रोटेक्शन कोई नहीं है। दुआ यकीनन हर शख्स को हर वक्त करते रहना चाहिए, और दुआ से बढ़कर क्या इंसान के पास अपील है अल्लाह के हुजूर। ये एक हमारे पास एक बड़ी अपील, एक ताकत है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, इसमें कोई शक नहीं, करते रहना चाहिए। मगर इससे एक इशारा भी मिलता है कि अब दुआ यानी अब कोई और रास्ता नहीं बचा इन जजेस को बचाने के लिए, कोई नहीं इनको और बचाएगा, इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि वो इनको बचा लें, क्योंकि यहां तो जितना मामला है, जितने इदारे हैं या हुकूमत है, वो तो अब जजेस को नहीं छोड़ेगी। तो इसका मतलब तो ये निकल रहा है। अच्छा, अब आप देखें इसके साथ साथ हामिद मीर साहब ने ये बात भी कही है, और ये मैं आपको बता दूं कि आमिर मतीन साहब के शो में ये बात हामिद मीर साहब ने की है जो जजेस वाली थी। साथ वो कहते हैं शहबाज शरीफ पिछले साल मई में असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहते थे, मगर मियां नवाज शरीफ को लंदन फोन चला गया और कहा गया रोकें शहबाज शरीफ को, और फिर शहबाज शरीफ रुक गए। शहबाज शरीफ बाइख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि इन्होंने बस गालियां खानी हैं, और वो अपना काम बहुत एहसन तरीके से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की आनियां जानियां ना देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दिल की बात समझें। वही बात कि दिल की बात उनकी है कि इलेक्शन नहीं कराने, और शहबाज शरीफ तो सिर्फ गालियां खाने के लिए रखे हुए हैं। यहां से फोन चला गया, वो तो इसका मतलब कठपुतली है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ऐसे ही कहने के लिए है, उनको कहा जाता है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दाएं देखो तो दाएं देखेंगे, बाएं कहेंगे तो बाएं देखेंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, फिर कहते हैं जी आइन पर अमल दरामद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। लेकिन खबर कुछ और है। खबर है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने, और अहम खबर यह भी है कि जिन जजों ने यह इलेक्शन कराने का फैसला किया है इनके लिए मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए, ये उनके अल्फाज हैं। फिर आप देखें वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के मौजूदा हालात नवाज शरीफ के बगैर सुधर नहीं सकते। ये भी प्रेशर है जजेस पर। जजेस के खिलाफ आप बयानात तो देख ही रहे हैं, जो कुछ हो रहा है कैंपेन माजी में भी चली। ये पीसीओ के जज को उठा के बाहर फेंक दो, तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों पर तंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि अब इमरान खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं कि ये बात अब वाज़ेह है कि इलेक्शन में तो उनका मुकाबला अब हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत। लिहाजा अब कोई भी रुकावट नहीं है हुकूमत के आगे या उनके हवारियों लाने वालों के आगे, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के जो आइन के साथ खड़े हैं, आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। अब आप देखें कि उनके खिलाफ किस तरह से एक पूरा यानी एक प्लान तैयार है, जिसके बारे में हामिद भी बता रहे हैं। और ये भी हामिद मीर साहब बता चुके हैं कि ये तक है कि किसी तरह से सदर को, इमरान खान को और कासिम सूरी को आर्टिकल 6 के जरिए इनके खिलाफ कोई मुकदमा और ये चलाया जाए, लेकिन वो एक अवाम का एक दबाव है जिसकी वजह से अभी तक नहीं कर पा रहे, वरना ये प्लान भी मौजूद है। ये बात भी हामिद मीर साहब कर चुके हैं, और उस पर भी मैंने पूरे वीलॉग में वो पूरा बताया था। खैर, वो तफसील के लिए आप वो वीलॉग देख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने वो बनाया था कि अंदर का प्लान जो है वो हामिद मीर साहब ने बताया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।